कभी कभी लगता है ना कि सामने कोई ऐसी चुनौती आ गई है जिसे पार करना नामुमकिन सा है। आज हम एक ऐसी ही कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो जिंदगी के इसी सफर और उस अटूट जज्बे की बात करती है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो चलिए सीधे कविता के दिल में उतरते हैं। ये जो शुरुआती पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ कोई अच्छी सोच या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, ये एक ऐलान है, एक घोषणा। ये एक सोचा समझा फैसला है कि मुश्किलों को देखकर मुस्कुराना है। मतलब ये वो नजरिया है जो कहता है कि चुनौती चाहे पहाड़ जैसी विशाल हो या आग जैसी जलाने वाली, सामना तो मुस्कुराहट और हिम्मत से ही होगा। तो आखिर ये सफर दिखता कैसा है? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे हीरो के रास्ते में असल में कौन-कौन सी मुश्किलें आती हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहाड़। जरा सोचिए, जिंदगी में वो कौन से पहाड़ हैं जिनका सामना हम सब करते हैं। हो सकता है करियर की कोई बहुत बड़ी चुनौती हो या कोई निजी संघर्ष। ये पहाड़ असल में उन्हीं विशाल, लगभग नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों की निशानी है, जिन्हें पार करना ही एकमात्र रास्ता है। और जैसे कि पहाड़ चढ़ना काफी नहीं था, आगे का रास्ता जलते अंगारों से भरा है। जरा कल्पना कीजिए इसकी, हर एक कदम जलते हुए अंगारों पर रखना। उफ, ये सिर्फ बाहरी तकलीफ नहीं है, ये वो अंदर की जलन है, वो पीड़ा है जिसे सहकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सही मायनों में ये तो आत्मा की परीक्षा है। तो इन दोनों भयानक चुनौतियों के जवाब में क्या आता है? सिर्फ ये 4 शब्द, और वो भी 2 बार दोहराए गए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ढाल है, एक ऐसा कवच जो हर मुश्किल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और इसे दोहराना वो इसके संकल्प को और भी चट्टान जैसा मजबूत बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये हिम्मत आती कहाँ से है? जब बाहर की दुनिया इतनी मुश्किल हो तो हम अंदर की ताकत आखिर लाते कहाँ से हैं? कविता का अगला हिस्सा हमें इसी सवाल के जवाब की ओर ले जाता है। और अक्सर होता भी यही है। सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया ही होती है ना? उन लोगों की नजरें, उनकी हंसी, जो रास्ते को, जुनून को नहीं समझते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया सपनों पर हंस रही है? और यहाँ हमारे हीरो का जवाब देखिए, कमाल है। वो इस हंसी से टूटता नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेता है। दुनिया जो उसे पागल का तमगा देती है ना, वो उसे गर्व से पहन लेता है। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये गहरा आत्मविश्वास है कि मेरा लक्ष्य किसी की राय से कहीं ज्यादा बड़ा है। और फिर एक बार फिर से वही लाइन, लेकिन इस बार इसकी आवाज और भी ज्यादा बुलंद है। दुनिया की हंसी के जवाब में ये संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अब ये सिर्फ एक कवच नहीं रह जाता, अब ये एक दहाड़ है जो हर शक को चुप करा देती है। अक्सर ऐसा होता क्यों है? हम उन चीजों का मजाक क्यों उड़ाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते? क्यों किसी का जुनून हमें उसका पागलपन लगता है? चलिए इस सामाजिक दबाव को, इस सोशल प्रेशर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस कविता के हिसाब से पागल का मतलब क्या है? यहाँ ये कोई गाली नहीं है, बल्कि एक पहचान है, एक बैज ऑफ ऑनर। ये इस बात का सबूत है कि सपना इतना बड़ा है कि आम दुनिया को वो समझ से परे लगता है। तो अगर दुनिया किसी को उसके लक्ष्य के लिए पागल कहे, तो शायद वो इंसान सही रास्ते पर है। और अब कविता सीधे हम सबसे एक सवाल करती है कि अगर मंजिल साफ है और इरादा चट्टान की तरह पक्का है, तो फिर इस दुनिया से, उनके तानों से डरना क्यों? ये सवाल सिर्फ कविता के हीरो के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। और इस सवाल का जवाब जानते क्या है? कोई लंबा चौड़ा तर्क नहीं, कोई बहस नहीं। जवाब है एक अटल, अडिग संकल्प। एक ऐसा जवाब जो सारे शक और सारे डर को एक झटके में खारिज कर देता है। पूरी दृढ़ता के साथ, मैं हार नहीं मानूंगा। अच्छा, तो जब कोई इतनी शिद्दत से अपने रास्ते पर चलता है, तो नतीजा क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि ये अटूट संकल्प कैसे एक शानदार जीत में बदलता है और दुनिया का नजरिया कैसे 180 डिग्री पलट जाता है। और यहाँ देखिए दुनिया का बदलता हुआ रंग, कितना दिलचस्प है ना? आज जो लोग पागल कहकर मुंह फेर लेते हैं, कल कामयाबी पर वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे, अरे ये तो हमारा अपना है। सच कहूं तो ये कविता समाज के इसी दोहरे चरित्र पर एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। और इस पूरी यात्रा का सार, इसका निचोड़ शुरू से लेकर आखिर तक,
पागल कहलाने से लेकर अपना कहलाने तक सब कुछ सिर्फ एक भावना पर टिका है, एक गहरी, सच्ची और दिल से निकली हुई आवाज जो बस एक ही बात कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो सवाल उठता है कि इतने गहरे और शक्तिशाली शब्द लिखने वाला आखिर है कौन? मन में हमेशा ये सवाल आता है कि ऐसी प्रेरणा, ऐसी इंस्पिरेशन मिलती कहाँ से है? चलिए पता लगाते हैं। ये है विजय सिंह, आगरा, उत्तर प्रदेश से। और ये जानकर कि ये पंक्तियां किसी आम इंसान के दिल से निकली हैं, ये एहसास और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि ये जो असाधारण ताकत है ना, ये हम सब के अंदर मौजूद है। विजय सिंह हमें यही दिखाते हैं कि अपनी कहानी का हीरो कोई भी बन सकता है। तो आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जिंदगी के इस संघर्ष में वो कौन सा मकसद है जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है? वो क्या चीज है जिसके लिए बिना किसी शक के ये कहा जा सकता है कि मैं हार नहीं मानूंगा?